नाशाय च अशुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आपकी अपनी जन्म पत्रिका में लग्न में मेष राशि और मेष राशिस्थ चंद्रमा, ये मेष राशि का चंद्रमा यदि लग्न में बैठा है तो ये आपको किस तरह का क्या सुख देता है और किस तरह की प्रवृत्ति बनाता है। ये जिस किसी भी जातक का उसकी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में अर्थात लग्न में एक लिखा हो तो आप समझिए कि आपका लग्न जो है वो मेष लग्न है। और वहां पर यदि चंद्रमा बैठा हो तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि यह आपकी राशि है, मेष राशि। तो लग्न में चंद्रमा के बैठने से और मेष राशि में बैठने से, तो मेष राशि से चंद्रमा लग्न में ऐसे जातक को किस तरह की सुख समृद्धि, किस तरह का उसका प्रभाव देखा जाता है, ये सुनिए आप। ऐसा व्यक्ति क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अर्थात क्षण भर में ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्षण भर में ये रुष्ट हो जाता है, एग्रेसिवनेस नेचर का होता है, लेकिन देखने में थोड़ा सा दुबला पतला सुंदर स्वरूप आकृति और सिर के बाल थोड़ा चमकीले होते हैं, नेत्र भी बहुत अच्छे दिखते हैं इनके, और इस तरह से दुबला पतला शरीर लिए हुए ऐसा जातक अपने जीवन पर्यंत, अपने जीवन काल में बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है और पेट का रोगी होता है। इसी के साथ कला कौशल में बहुत निपुण होता है, यांत्रिक कला में भी अपनी दक्षता रखता है। इसीलिए जिसको कि हम यह कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति इंजीनियर, मेडिकल डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन संतान बहुत कम होती हैं, ज़्यादा एक या दो संतानें इनके जीवन काल में इन्हें सुख देती हैं। पठन पाठन के क्षेत्र में एक विषय से अतिरिक्त अन्य विषयों की तरफ भी इनका ध्यान रहता है। इसी के साथ बहुत अधिक जो है इनके अंदर में निडरता, साहसिक प्रवृत्ति यह भी देखी जा सकती है। हाँ, इतना मैं कहूँगा क्योंकि लग्न में चंद्रमा के बैठने से जितनी जल्दी ये क्रोधित होते हैं उतनी जल्दी ये जो है शांत भी हो जाते हैं और कफ रोग से पीड़ित होते हैं। बहुत जल्दी इनको ठंड पकड़ जाती है, शीतलता
अंदर से रहती है और कफाधिक्य होता है। पित्त की मात्रा भी देखी जा सकती है, क्योंकि मेष लग्न होने के कारण और चंद्रमा इस मेष लग्न में बैठने से, मेष राशि में बैठने से अग्नि तत्व प्रधान, अग्नि तत्व की प्रधानता इनके अंदर देखी जाती है। इसी के साथ इनके जीवन काल में बहुधा अपने जीवन संगनी के साथ अननेसेसरी इनकी खटपट होती रहती है। इसीलिए इन सब बातों का विचार करके अपने स्वयं के बारे में, अपनी स्वयं की कुंडली आप स्वयं देख सकते हैं। यदि आपका लग्न मेष है और चंद्रमा वहां पर बैठा हुआ है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशिस्थ चंद्रमा यदि लग्न में विद्यमान हो, अर्थात आपका लग्न जो है वृषभ लग्न हो, वृषभ लग्न हो तो और चंद्रमा वहां विद्यमान हो, तो ऐसा जातक और स्वयं आप यदि अपनी कुंडली को देखते हैं तो सुंदर स्वरूप आकृति लिए हुए और चेहरा थोड़ा बड़ा होता है, फैला हुआ चेहरा, गर्दन मोटी और सिर के बाल थोड़ा घुंघराले होते हैं और चमकीले भी होते हैं। वाणी में मधुरता होती है। संगीत के बड़े शौकीन होते हैं। आर्ट, कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग बहुत अच्छा इनको पसंद होता है। रोमांटिक नेचर के होते हैं। स्त्रियों की संग सोबत में ज्यादा रहते हैं। अगर यही कुंडली फीमेल की हो तो इनका भी जो संग है अत्यधिक रूप से, इनका भी जो नेचर है और इनका जो संग है वो मेल पर्सन के साथ ज्यादा रहता है। फीमेल हो तो, और मेल हो तो फीमेल के साथ ज्यादा रहता है, अटैचमेंट हो जाता है। अंदर से ऐसा भाव जागृत होता रहता है। और दूसरी तरफ फाइन आर्ट के फील्ड में भी इन्हें दक्षता हासिल होती है। चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं। बहुधा ऐसा भी देखा जा सकता है कि ऐसे जातक जिनका चंद्रमा लग्न में बैठा हो, वृषभ लग्न हो, वृषभ राशि में, तो ऐसे जातक जलयान में कार्यरत रहते हैं और जल क्रीड़ा का भी इनको बहुत शौक होता है। अपने आपसी इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है, इनका जो तालमेल होता है स्त्री पुरुष का, वो बहुत अच्छा देखा गया है। बहुत सोच विचार कर ये अपने अंदर की बातों को बाहर लाते हैं, लेकिन दूसरों की बातों को ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अथवा यूं कह लें कि ये दूसरों की बातों को उगलवा लेते हैं और अपनी बात कम बताते हैं और ऊपर से मीठा मीठा बोलते रहते हैं। और शरीर थोड़ा सा इनका मोटापा लिए हुए होता है और बहुत लंबा कद नहीं होता है, हल्का मध्यम कद होता है इनका। अब आप जानिए इनका जो स्वास्थ्य है, इनके किसी भी तरह की कोई बीमारी इनके शरीर में अत्यधिक रूप से धर पकड़ नहीं कर सकती है और मध्यम आयु लिए हुए होते हैं। इसी के साथ कफ और वात की प्रधानता रहती है इनके शरीर में। यदि कोई बीमारी भी इनके शरीर में धर पकड़ेगी तो कफ से संबंधित और वायु से संबंधित बीमारी ज्यादा पकड़ेगी, उससे ये पीड़ित रहेंगे। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा पेट में और वायु जो है बिखरने लगेगी। शरीर में अत्यधिक वायु होने से, कफ होने से थोड़ा सा मोटापा भी बढ़ेगा, तौंत निकल आएगी, पेट बाहर निकल आएगा
खान पान में यदि ये ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा अपनी सेहत को बिगाड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न, मिथुन राशि अर्थात मिथुन लग्नस्थ चंद्रमा की। यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है या किसी भी जातक की कुंडली में है या किसी भी जातिका की कुंडली में है, तो सोचिए ऐसे जातक दुबले पतले होते हैं, सुंदर स्वरूप आकृति और पतला मुंह। ये जो भाल है, ये भाल थोड़ा सा पतला होता है, आंखें बहुत सुंदर होती हैं, मुंह पतला होता है, नाक थोड़ा पतली होती है, बाहर को निकली हुई, ठुड्डी भी बाहर को निकली हुई होती है, गर्दन थोड़ा लंबी होती है, कंधे भी थोड़ा सा बिखरे हुए होते हैं। कद और काठी के हिसाब से अगर देखा जाए, इनका कद भी ठीक ठीक कद होता है, बहुत लंबाई भी नहीं, बहुत ठीक ना कद भी नहीं। इस तरह से लेखन कला आदि के क्षेत्र में इनकी निपुणता देखी जा सकती है। पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं, किताबों को पढ़ते रहते हैं ऐसे लोग, जिनका मिथुन राशि से चंद्रमा लग्न में बैठा हो, मिथुन लग्न हो, रोमांटिक नेचर के होते हैं और गुप्त रोगी होते हैं, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम इनको रहती है, और इसी के साथ मजाक पसंद भी ये बहुत ज्यादा, जैसे कि कवि लोग होते हैं, मजाकिया कवि भी होते हैं, कविता लिखना, कविता पढ़ना, पढ़ाना, हंसाना लोगों को, ये इनका शौक होता है। और इसी के साथ यांत्रिकी कला में भी दक्षता इन्हें मिली रहती है, और ज्यादातर बहुधा लोग देखे जाते हैं ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी इंजीनियर होते हैं। और इसी के साथ स्कूली शिक्षा में बहुत अधिक दक्षता इन्हें मिलती है, अपने शिक्षा के दौरान, पठन पाठन के दौरान ये पढ़ने में बहुत ही मेहनती हुआ करते हैं। और इसी के साथ उच्च शिक्षा तक अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात बहुधा ये प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी आदि के में ये प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान देते हैं। स्कूलों में ये अध्यापक के रूप में अथवा अध्यापिका के रूप में देखे जा सकते हैं। इनकी वाणी में बहुत मिठास होती है, वाणी में बहुत मधुरता होती है। इसी के साथ ये जीवन भर जो है, ये अपने अनुभव को, जितना इन्हें अनुभव मिलता है वो अपने अनुभव को साझा करते रहते हैं, और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। यात्रा करना यदि बहुत जरूरी होता है तो ये यात्रा करते हैं, अथवा अपने काम में लगे रहते हैं। सहोदरों के साथ इनका तालमेल बहुत अच्छा होता है। और संतान पक्ष की बात करते हैं तो 1 या 2, अधिकतम 3 तक की संख्या इनकी रहती है। अब इसी के साथ कर्क राशि और कर्क लग्न, कर्क राशि से चंद्रमा लग्न में विद्यमान हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक, या आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं, यदि आपका कर्क लग्न है, वहां पर चंद्रमा विद्यमान है, तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी राशि कर्क राशि है और आपका लग्न कर्क है, और आपका चंद्रमा लग्न में बैठा है स्वग्रही होकर के। कर्क राशि का चंद्रमा अपने घर का माना जाता है, और ये चंद्रमा स्वग्रही कहा जाता है। यहां पर ऐसा चंद्रमा आपको बहुत अधिक रूप से कूलता देता है, शीतलता देता है, कूल बनाता है। शीतल, जैसे चंद्रमा में शीतलता है वैसे ही शीतलता, लेकिन मन बड़ा चंचल रहता है। एक ही समय में बहुत से काम करने की प्रवृत्ति,
एक ही समय में एक जगह आप विद्यमान हैं, बैठे हैं और तुरंत आपका मन करता है कि मैं यहां से निकल जाऊं और कहीं और चला जाऊं। सहनशीलता का अभाव देखा जाता है। लेकिन समझदारी बहुत अच्छी होती है। समझदारी इतनी अच्छी होती है कि बहुत कुछ सोच समझ करके ही आप उत्तर देते हैं। ऐसे जातक कभी भी घबराते तो नहीं हैं। हाँ, इतना जरूर है, इनके शरीर में कफ की अधिकता रहती है, गोल मटोल चेहरा रहता है, सुंदर आंखें और घुंघराले बाल, चमकीले बाल और ऐसे ही कानों का आकार भी, गर्दन भी छोटी होती है और ये जो आपके भुजाएं हैं ये थोड़ा सा ये भी बैठी हुई होती हैं और बहुत अत्यधिक लंबे कद का तो नहीं कर सकते हैं, मध्यम कद के लोग होते हैं। ये देखने से, दूर से ही देखने में पता चल जाता है कि ये कर्क लग्न के और कर्क राशि के लोग हैं, या कर्क राशि का कर्क लग्न कर्क राशि की ये महिला है अथवा ये पुरुष है। सुंदरता, भव्यता, दक्षता, पठन पाठन के क्षेत्र में थोड़ा कहीं कहीं लापरवाही कर जाते हैं और इनका शौक होता है बीच बीच में विषय परिवर्तन करना। एक ही समय में ये बहुत कुछ ऐसा सोचने लग जाते हैं। घर गृहस्थी के क्षेत्र में वैचारिक मतभेद होने की संभावना पूरी बनी रहती है। कभी तो इनका प्रेम इतना अधिक बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि ये जो है पिछले 7 जन्मों से ये दोनों का एक दूसरे का साथ रहा हो, लेकिन थोड़े समय बाद ये बिखरने लग जाते हैं। फिर इनका मन जो है एक दूसरे के प्रति अलगाव की स्थिति पैदा करने लगता है। ये इनकी गृहस्थ आश्रम की ये जीवन शैली रहती है और इसी के साथ बहुत अधिक संतान उत्पन्न करने की तरफ इनकी जिज्ञासा नहीं होती है। लेकिन हाँ, इतना है कि 2 कन्या 1 पुत्र तो इनका रहता ही रहता है। और इसी के साथ ये कह लेंगे कि कन्याओं की अधिकता रहती है और पुत्र कम होते हैं। दूसरी तरफ इनका शौक जो है जल से संबंधित कार्य में अधिक लगता है। जल क्रीड़ा करने का भी शौक बहुत अच्छा होता है। खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन सात्विक आहार ज्यादा पसंद करते हैं लोग। माता पिता का इन्हें बराबर आशीर्वाद मिलता रहता है। माता पिता की सेवा में भी ये संलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं कि भाग खड़े होते हैं। और इसी के साथ इनकी जीवन शैली है ये इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से बीतती रहती है। इनका जीवन एक आयाम की तरह चलता रहता है और धार्मिक प्रवृत्ति की तो होती ही है। अब इसी के साथ सहोदरों की तरफ से भी इन्हें अत्यधिक लाभ मिलता है। तीर्थ यात्रा के भी ये बहुत बड़े शौकीन होते हैं। अब बात करते हैं सिंह लग्न में सिंहस्थ चंद्रमा की, सिंह राशि। यदि आपकी है सिंह लग्न और चंद्रमा वहां बैठा हुआ है तो आपकी राशि सिंह होगी, आपका लग्न भी सिंह होगा। जिस किसी भी जातक की ऐसी स्थिति हो, ऐसा जातक बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर और चेहरे का जो रंग है ये उभरा हुआ रंग, लालिमा लिए हुए, जैसे शहद होता है ना, शहद का कलर कैसा होता है, शहद के कलर की भांति लालिमा लिए हुए, लंबा चौड़ा भाल, ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में बहुधा देखे जाते हैं। करतल बहुत लंबा, अंगुलियां बहुत लंबी, हाथ की अंगुलियां जो है ये लंबी होती हैं। करतल बहुत चौड़ा होता है, सिकुड़ा हुआ हाथ नहीं होता है, सिकुड़न हाथ में सिकुड़न नहीं रहती है। और भाल चौड़ा, फैला हुआ मुंह, लंबी गर्दन, लंबा कद, ये सिंह लग्न का और सिंहस्थ चंद्रमा का लग्न में जो प्रभाव है वो मैं बता रहा हूं। वाणी में बहुत सोच विचार करके वाणी का उपयोग करते हैं। थोड़ा बहुत लोगों को लगता है कि इनकी वाणी में कर्कशता है। ये डरते नहीं किसी से, अपनी बात को रखने में माहिर होते हैं और जनता जनार्दन में इनका
जो कार्य करने का, इनके कार्य करने की जो शैली होती है वो बहुत अच्छी होती है। जनता में, इस समाज में, समाज के नायक होते हैं और इनका चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्र में बहुत अच्छा मन नहीं लगता है, लेकिन यांत्रिकी, कला आदि के क्षेत्र में बहुत अच्छा मन लगता है। अच्छे डिजाइनर भी होते हैं। पुरातत्व विभाग से संबंधित अन्वेषण, खोज करना, पुरातत्व वेत्ता, पुरातत्व इंजीनियर, कला कौशलता इनके अंदर कूट कूट कर इनके रग रगों में भरी रहती है। इनके जीवन जीने की जो कला होती है, ये अन्य लोगों से थोड़ा सा डिफरेंस होती है। पति पत्नी का आपसी सामंजस्य जो है इनका बना रहता है। ये एक दूसरे का पूरा साथ निभाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ये अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। अपने घर, कुटुंब, परिवार का तो ख्याल रखते ही रखते हैं, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। कंधे इनके बहुत चौड़े होते हैं, शरीर लंबा होता है और इसी के साथ बहुत प्रखर वाणी होती है इनकी। आध्यात्मिक नेचर के होते हैं और आध्यात्मिक नेचर में, ईश्वर में इनकी आस्था हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। अंदर से इनकी आवाज एक ऐसी निकलती है, ये मानते हैं कि ये सर्व सत्ता जो है, पूरे संसार की जो ये सत्ता है, ये सब ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई है। उसी की खोज में भी लगे रहते हैं ये। इसी के साथ घर, भूमि, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में इन्हें बहुत ही अच्छी महारत हासिल होती है। एक नहीं अनेकों वाहन होते हैं, एक नहीं अनेक संपत्तियों के स्वामी होते हैं, इनको भूस्वामी कहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र का जैसे बताया कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छे पॉलिटिकल माने जाते हैं, राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, लेकिन दल बदलू भी होते हैं। एक दल में ये टिकते नहीं है, दल बदलते रहते हैं, जहां जैसा मौका पड़ा वहां को चले जाते हैं। अब इसी के साथ जो है, अब बात करते हैं इसी के साथ कन्या राशि वाले, कन्या लग्न में, कन्या राशि चंद्रमा की स्थिति के साथ, कन्या राशि जो चंद्रमा है, बात करते हैं कन्या राशि चंद्रमा की और कन्या लग्न, कन्या राशि चंद्रमा, लग्न में चंद्रमा की स्थिति। इनका शरीर जो है थोड़ा सा ठिंगना शरीर होता है, कद बहुत लंबा नहीं होता है और इसी के साथ ठिंगना शरीर, यानी कि मेरा कहने लगा कि बहुत छोटा कद होता है। और छोटे कद के साथ साथ इनके हाथों की अंगुलियां भी छोटी होती हैं। इनका हाथ थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होता है। सिकुड़ा हुआ मतलब ठिंगना, ये जो करतल है ये बहुत छोटा होता है। ये दार्शनिक तौर पर भी देखे जाते हैं। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में कविता लिखने का बड़ा शौक होता है और वाणी के बड़े धनी होते हैं। ये जो बोलते हैं लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं। चाहे कितना ही उच्चस्थ पद पर IAS PCS अधिकारी हो, उनके पास में अगर ये जाएं और बैठ जाएं, अपनी बात को रख करके वापस लौटते हैं। अपनी बात कह करके, अपनी बात मनवा करके ही वापस लौटते हैं। ऐसे लौटने वाले ये नहीं होते हैं। पढ़ाने के भी बड़े शौकीन होते हैं। स्कूल, कॉलेज आदि में जो है अध्यापन का कार्य करना, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है प्रोफेसर आदि में जो है अपनी पदवी हासिल करना, प्रोफेसर बनना, किताबों को लिखना, पढ़ना इनका बड़ा शौक होता है। और इसी के साथ बहुत कुछ मात्रा में ये तकनीकी विद्या में भी देखे गए हैं। आयुर्वेदिक क्षेत्र में भी इनका बड़ा शौक होता है। मेडिकल साइंस में आयुर्वेदिक, जैसे वैद्य कहते हैं, वैद्य बनने का बड़ा शौक होता है इनको। और इसी के साथ इनका जो भाल है ये बड़ा चौड़ा होता है, सुंदर स्वरूप आकृति, घुंघराले बाल। और आर्थिक जगत की बात करते हैं तो आर्थिक जीवन इनका बहुत अच्छा रहता है। आर्थिक रूप से कभी ये पीछे नहीं हटते हैं। जैसे मन के धनी होते हैं वैसे आर्थिक रूप से भी ये धनवान होते हैं।
घर भूमि मकान वाहन आदि के क्षेत्रों में ये उतना ही संग्रह करते हैं जितना इनकी आवश्यकता होती है, उससे न तो ये आगे बढ़ते हैं न पीछे हटते हैं। माता के प्रति इनका बहुत अधिक लगाव देखा गया है, पिता की अपेक्षा। सहोदरों का सुख इनको बहुत अच्छा मिलता है और शरीर में इनके त्रिदोष की स्थिति बनी रहती है, वाता पित्ता कफ में। कभी वायु बढ़ जाती है, कभी कफ बढ़ जाती है, कभी पित्त बढ़ जाता है। एक समान रूप से इनके शरीर में एक त्रिदोष की स्थिति नहीं रहती है, उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है। अपने मध्यम आयु तक ये बहुत कुछ करने की तमन्ना रखते हैं और मध्यम आयु के बाद ये व्यापार की तरफ चले जाते हैं। बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी देखे गए हैं, व्यवसायिक प्रवृत्ति के भी देखे गए हैं और इसके साथ घूमना, यात्रा करना और विशेष करके दूरदेशी यात्रा करना भी इनका बहुत बड़ा शौक देखा गया है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यदि कन्या राशि स्थित चंद्रमा लग्न में बैठा हो तो इस तरह की स्थिति जानना और अपने स्वास्थ्य पर इनका बहुत बड़ा ध्यान रहता है। थोड़ा बहुत जो मैंने बताया अभी कि त्रिदोष के कारण उतार चढ़ाव बना रहता है और अन्य दिक्कतें इन्हें नहीं होती हैं। अब बात करते हैं तुला राशि स्थित चंद्रमा की लग्न में, तुला लग्न में तुला राशि स्थित चंद्रमा की। अब आगे की आप अग्रिम वीडियो हमारी देख सकते हैं। तुला से लेकर मीन राशि तक की लग्नस्थ चंद्रमा का विवेचन। अब अपने वीडियो के विस्तार के भय से मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो का इंतजार करें और यदि यह वीडियो आपकी बहुत अच्छी लगती है तो निश्चित तौर पर आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।